हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, डीएवी रिक्रूटमेंट में जो भी वैकेंसीज आना था लगभग सभी जगह का रीजनल ऑफिस अपने अपने अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट दे चुके हैं कि आपका इंटरव्यू और डेमो कब होगा। ठीक है, कहीं कहीं मार्च में दिया गया है, कहीं कहीं आपका अप्रैल में होगा। डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म हो जाएगा जब इंडिविजुअल स्कूल्स वाले निकालेंगे तब। अगर आपको वैकेंसीज के बारे में चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ, उससे आप चेकआउट कर सकते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसीज आ रही है और कहाँ नहीं आई हुई। इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर। तो रही बात कि इस वीडियो में आपको बेसिकली क्या जानने को मिलेगा, तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आप शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डेमो क्लास की। आप जब एंटर करेंगे, जहाँ पे जाएंगे, अगर आपको डेमो क्लास के लिए दे दिया जाएगा पढ़ाने के लिए कुछ भी, तो आप कैसे डील करेंगे चैप्टर्स को। ठीक है, प्लस में उसका कुछ टिप्स यहाँ पे हम देने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा भी आप खुद से भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प होगी। आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको एक्चुअल में कैसे इंटरव्यू और डेमो देना है। तो इंटरव्यू के लिए ये वीडियो नहीं है। इंटरव्यू के लिए अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ, जो 2024 में हम वीडियो बनाए थे, उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे कि आप जब डेमो क्लास से, अभी फिलहाल आपको डेमो क्लास देना नहीं है तो आप घर में हो, तो घर में आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे, और ताकि आप जब वहां जाओगे डेमो क्लास देने तो उस दौरान आपको किसी तरह कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट तो देखिए, आप में एक सबसे बड़ा चीज होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट, कि जब आप किसी भी चीज, जैसे कि हम यहाँ पे माइक से बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में मेरा क्या था कि हम प्रॉपरली नहीं बोल पाते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है तो सिंपली हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, कहीं से ना कहीं से इधर उधर कुछ करके, गलती हो सही हो, वट एवर इट इज, हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंट पहले आपको लाना है। टॉपिक को डिस्क्राइब करना अलग मैटर है, पहले आप अपने आप को कॉन्फिडेंट लाइए कि आपके सामने कोई भी लोग बैठे हुए हैं, किसी भी तरह, कोई भी कितने आपसे पढ़े लिखे हो, ज्यादा नॉलेजेबल हो, उससे आपको डरना नहीं है। आपको सिंपली खड़ा रहना है और कॉन्फिडेंट के साथ रखना है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो होना चाहिए एकदम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगला को देखने में ऐसा ना लगे कि आप डर रहे हो उनके सामने। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वन बाय वन करके समझते हैं। तो डेमो क्लास, जब आप डेमो क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप पहले कोई भी टॉपिक जो आपका फेवरेट होगा उस टॉपिक को आप चूज कर लीजिए। ठीक है, अब उस पर आप प्रिपेयर कीजिए, ताकि देखिए, कभी कभी जब हम लोग जब जाते हैं पढ़ाने ना, तो हमारा जो फेवरेट टॉपिक होता है उस दौरान हम लोग मतलब उस टॉपिक को डील करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर, क्या हम जो प्रिपेयर करके लेकर जाएंगे तो वही वाला हमारा ये वही टॉपिक हमसे पढ़ाया जाएगा? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जा रहे हैं प्रिपेयर करके तो हाँ, वहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि अगर आपको वो कोई रेंडमली टॉपिक दे देते हैं, ठीक है, रेंडमली टॉपिक अगर देते हैं तो उसके बाद अगर आप उस टॉपिक को एलिजिबल नहीं हो पढ़ाने के लिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स दिए हैं उस टॉपिक्स को हम डील नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए। तो आप बोलो कि सर, हम खुद से एक टॉपिक प्रिपेयर किए हुए हैं, तो इस टॉपिक को प्लीज आप हमको अलाउ कीजिए ताकि हम इस टॉपिक को डील कर सकें। ठीक है, अगर इस टॉपिक को, अगर आपको लग रहा है कि जो टॉपिक को दिए है उसको अच्छे से डील करना है, ठीक है, अगर कर पा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम दिक्कत हो सकता है, तो ऐसे में आपको नहीं, अदरवाइज आप अपना टॉपिक को डील कर सकते हैं। वहां से अलाउ लेना होगा आपको। अगर वो बोल दिए खुद से कि नहीं, आप अपना टॉपिक को भी डील करिएगा, लेकिन ये कहाँ पे बोलेंगे, कब बोलेंगे? तो देखिए, हो सके आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा बच्चों को ही पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता, कुछ पैनल बैठे हुए रहते हैं, तो वहीं पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ रहता है, तो वहीं पे आपको बता देंगे कि आप एक्सप्लेन कीजिए, टॉपिक दे रहे हैं, एक्सप्लेन कीजिए। आप हम लोग को एज्यूम कीजिए कि वी आर द स्टूडेंट्स एंड आप, यू आर द टीचर। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ाइए। तो ऐसे भी हो सकता है, अगर स्टूडेंट पास गए तो वो भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको स्टूडेंट क्लास में ही भेजा जाता है और वहीं पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, वहीं पे पढ़ाने के लिए आपको दिया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक ये कर लीजिए, है ना। और अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर ये कैंडिडेट पूछ रहे हैं तो आप उनका रिप्लाई कर सके। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपका पर्सनालिटी मतलब ऐसा नहीं कि आप देखने में अच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जो पहन कर गए हो, ड्रेस होना चाहिए, आपका ड्रेसअप प्रॉपरली होना चाहिए, एक्टिविटी आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अगर किसी भी चीज को डील कर रहे हो तो डील करने में थोड़ा सा
मतलब देखिए प्राइवेट स्कूल है ना, तो प्राइवेट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट जैसा आपको नहीं वहाँ पे बिहेव करना है। स्टूडेंट अलग अलग अच्छे अच्छे जगह से आते हैं, और वहाँ पे नॉर्मली स्कूल नहीं है कि आप नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। लैंग्वेज आपका प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी चीज़ बोल रहे, अगर हिंदी में भी बोल रहे तो उसे किसी किसी का देखते होंगे तो हिंदी बोलता है तो हिंदी में भी सुनने में अच्छा लगता है। तो देखिए ऐसे हिंदी अलाउ नहीं होता है, लेकिन अगर आप बीच बीच में हिंदी यूज़ करते हैं तो ऐसा यूज़ करें ताकि अगला को लगे कि इसको इंग्लिश आती है बट ये अच्छा इजी लैंग्वेज यूज कर रहा है, सो दैट स्टूडेंट आपका बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। कुछ भी आप बोल रहे हो तो उसमें गड़बड़ाना नहीं चाहिए। एकदम एक एक वर्ड्स क्लियरली जो कैंडिडेट है पढ़ने वाले उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन बढ़िया होना चाहिए। कॉन्फिडेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉन्फिडेंट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और देखिए आपको क्लास को मैनेज करना है कि पहले आप गए क्लास में तो क्लास को कैसे मैनेज करेंगे। तो क्लास देखिए अभी हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग बिफोर द इंटरव्यू, इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अब जब आप क्लास में रहेंगे तो क्या करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर क्या है कि स्टूडेंट्स को मैनेज कैसे करना है, और स्टूडेंट का कोई क्वेरीज हो तो उसको आप रिप्लाई अच्छे से करना होगा। अगर आपको पता ऐसा लगा कि स्टूडेंट जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे, अगर आप वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर रहे तो ये निगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा आपका। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसमें टॉपिक आपका डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पढ़ाइए। स्टूडेंट का अटेंशन को ग्रैब करना है ताकि स्टूडेंट इधर उधर रहे तो आप भी आपकी बात को ध्यान दे। दूसरा आपका पॉइंट्स क्या है यहाँ पे कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, जिसपे जैसे कि टॉपिक्स पे तो आपको करना ही करना है, रेंडमली टॉपिक भी दे सकते हो, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है ताकि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीआरटी के लिए, तो देखिए पीआरटी में जो आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आप बात करेंगे। ठीक है, वही सब्जेक्ट से आप प्रिपेयर। साइंस है तो साइंस का जो भी टॉपिक्स है आपका, जो जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, और जैसे कि 6 क्लास से पीआरटी है तो बेसिकली वो 8 क्लास तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, 8 क्लास मैक्सिमम देंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका वहाँ पे सीबीटी एग्जाम में टफ, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा ना, तो पढ़ाने के लिए बुक से ही दिया जाएगा। बुक जो है ना 8 क्लास तक, बस वही मैक्सिमम हम बता रहे हैं पीआरटी के लिए, ऐसे 5 तक ही होता है ना। और उसके बाद रही टीजीटी का, तो टीजीटी आपका बस 9-10 आप याद रखिए, 9-10 आपका पढ़वा सकते हैं, और पीजीटी आपका तो वो तो 12 तक ही पढ़ाएंगे, तो 12, 11, 12 बस ये आपका रहेगा, ये जब टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक टॉपिक चूज करके या सारा बुक्स को आप पढ़ जाइएगा, ताकि आपको कहीं से भी कोई रेंडमली टॉपिक दे देंगे तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और उसके बाद रहे आप या घर पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि आपका जो, जैसे कि ये बोर्ड है तो बोर्ड पे आपको लिखना है, तो आप बोर्ड का जो प्रेजेंटेशन दोगे ना वो प्रॉपर होना चाहिए अच्छे से। तो आप घर में एक बोर्ड ले लीजिए, अगर बोर्ड अगल बगल है तो प्रैक्टिस कीजिए। चौक लेकर, पीस ऑफ चौक या मार्कर ले लीजिए, दोनों हो सकता है, चौक हो सकता है, या स्मार्ट बोर्ड में भी लिखने के लिए वो दे सकते हैं। अच्छे स्कूल में रहते हैं स्मार्ट बोर्ड, तो स्मार्ट बोर्ड से भी आपको लिखने के लिए, तो आप नॉर्मली चौक, ताकि आप यहाँ पे जब लिखोगे तो लिखते टाइम ऐसा ना लगे किन्हीं किन्हीं का क्या होता है कि ऐसे लिख रहे हैं तो सीधा इस टाइप का चला जाता है, मतलब वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे तो ये प्रेजेंटेशन जो है ना प्रॉपर वे से रीडेबल हो, पढ़ाने लायक हो, स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ सके। तो ये सब आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अपना राइटिंग को अच्छा करिए ताकि ये अच्छे से रीडेबल हो सके, स्टूडेंट इसको पढ़ सके। ठीक है, और आप ये या तो घर में मिरर के सामने खड़े होकर आप पढ़ाइए। ठीक है, या तो जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट को एज्यूम कर लीजिए कि हाँ यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए, आप वहाँ पे जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे कोई नहीं है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है घर पे, ताकि वहाँ पे जाओगे आप लोग तो प्रॉब्लम ना हो बोलने में एटलीस्ट। बाकी सब्जेक्ट नॉलेज तो अलग मैटर है, अभी हम आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। आपको रिलैक्स रहना है, ऐसा नहीं कि आप क्लास में एंट्री किए, एंट्री करते टाइम एकदम अंदर से यहाँ हार्ट बीट आपका बढ़ गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एकदम नॉर्मली रिलैक्स रहना है। आपको ये सोचना है कि कुछ भी होगा क्या दिक्कत है, रिजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी कि आपको गोली मार देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मतलब आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। अगर डर गए तो फिर आपको क्या होगा ना कि आप नहीं पढ़ा पाएंगे, जो भी टॉपिक आ रहा है वो भी टॉपिक को आप डील अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका आवाज में चेंजिंग हो जाएगा। जब आप डरते हो ना तो आवाज आपका चेंज हो जाता है, तो इस बात का आप याद रखिएगा। इसीलिए घर में आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से स्कूल बिल्कुल। ठीक है, कूल रहना है, एकदम आपको क्या करना है ना कि प्रॉपर आई कांटेक्ट, स्टूडेंट जितने भी होंगे सभी से आई कांटेक्ट। ऐसा और एक चीज, और जो इंटरव्यूअर्स होंगे जो बैठे हुए होंगे पीछे डेमो लेने के लिए, ठीक है, या तो अगर पैनल बैठे हुए होंगे कहीं भी दे सकते हैं, रूम या क्लासरूम में, तो आप आई कांटेक्ट रखेंगे।
आई कांटेक्ट रखें, जैसे एक पे आपको कंटिन्यूअसली एक को नहीं देखना, अगर एक को देख रहे हो तो आपको खुद डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो बैठे हुए रहेंगे ना पीछे, जो आपका डेमो लेते रहेंगे, उनको तो बिल्कुल भी मत देखिएगा। आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उसके बाद आप इधर आ जाइए। अदरवाइज क्या होगा ना कि आपका जो कंटिन्यूअसली फ्लुएंसी पढ़ा रहे हैं आपका, उस वहां पे आप रुक सकते हैं ऐसे में, है ना। तो आप स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट रखिए, है ना, और सभी स्टूडेंट को देखिए, और क्लासरूम में घूम घूम कर आपको पढ़ाना है। तो ये सब प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। अब घूमने का मतलब ये नहीं कि आप बिना मतलब के भी घूमना स्टार्ट कर दिए, ये सब को भी ध्यान रखना। सभी चीज कीजिए, जो जब बता रहे हैं ना सब चीज को, मतलब ऐसा कीजिए ताकि अगला को लगे कि ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को लगभग कवर करने के लिए कोशिश किया। अब देखिए ड्रेस जो पहन कर जाएंगे ना, आप कोशिश कीजिएगा फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर आप मेल है तो जीन्स पहन लिए, आप नॉर्मली ट्राउजर पहन लीजिएगा और टी शर्ट पहन लीजिएगा। फॉर्मल ट्राउजर, सॉरी शर्ट पहन लीजिएगा, टी शर्ट बिल्कुल पहन कर मत जाइएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है, आप ट्राई कीजिएगा, अगर साड़ी पहनते हो तो दैट इज गुड, आप सूट पहनते हो तो अच्छी बात है। बाकी आप नॉर्मली ऐसे जीन्स टी शर्ट वगैरह पहनकर बिल्कुल भी मत जाइएगा। एक प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए, टीचर का जो ड्रेस होता है वो होना चाहिए, ठीक है। और आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हम बात कर रहे थे बिफोर द डेमो क्लास। अब हम लोग बात करेंगे जब आप क्लास में जाओगे तो वहां पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द डेमो क्लास आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और उस बात को हम लोग ध्यान नहीं रखते और हमारा मिस्टेक हो जाता है, तो इस बात को फॉलो कर लीजिएगा। देखिए पर्सनल इंटरव्यू जब आपका होता है उस दौरान क्वेश्चन जो पूछते हैं वो टफ रहता है। ऐसा नहीं, आपसे सीवीटी एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा गया तो उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू में आप एकदम बिल्कुल अच्छे से, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब रही बात कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब आप डेमो क्लास में जाएंगे तब। तो देखिए हम जानते हैं कि फेज जो होता है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे उसी दिन कंडक्ट करवा लिया जाए। कभी कभी अगर आपको क्लास देना रहेगा, कि जैसे कि आपको क्लास में जाकर एंट्री करके बच्चों को पढ़ाना है, तो ऐसे पे वो क्या करते हैं ना कि आपको दूसरा दिन बुलाएंगे, उस दिन सेम डे आपको नहीं लेंगे, उस दिन इंटरव्यू लेकर आपको भेज देंगे, फिर डेमो के लिए कभी भी जब क्लास स्टार्ट होगा उस दौरान बोलेंगे। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या हो रहा है ना कि वो कैंडिडेट 11 पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए जो वहां पे पैनल बैठी हुई रहती है, कुछ सब्जेक्ट नॉलेज होते हैं, कुछ अलग कम्युनिकेशन स्किल के लिए, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं जो कि आपको वहां पे बैठे रहेंगे, वही आपसे लेंगे। वहां पे बोर्ड भी लगा हुआ रहता है, ग्रीन बोर्ड रहेगा, हो सके और चौक दे दिया जाएगा, तो आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। तो अब उस दौरान आपको करना क्या है, तो देखिए पहले तो आपको अगर वहां पे बोल दिया जाएगा ये दो चीज वहां पे आपको पूछ सकते हैं कि आप खुद से टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो या हम टॉपिक दे। तो आप उनको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो देंगे टॉपिक, तो आप उस टॉपिक को डील कर पाएंगे, तो आप उनसे बोलिए कि आप दे सकते हैं टॉपिक, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश में ही बात करना है, हिंदी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज है आपका तो उसी लैंग्वेज में ही होगा उसका कोई, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में ही बात करना है, ठीक है। पढ़ाते वक्त थोड़ा बहुत आप हिंदी यूज कर सकते हैं। तो आप अपना टॉपिक, या तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप अपना टॉपिक को ही डील कीजिए, ठीक है, ताकि देखते हैं कैंडिडेट कि पूछते हैं हम ऐसा, वो पूछते हैं कि आप क्या बोलते हैं। तो अगर ऐसा बोलेंगे कि नहीं सर हम अपना ही टॉपिक को डील करें, तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आपको अगर लग रहा है कि नहीं वो टॉपिक देंगे तो आप डील करें, तो आप उनको टॉपिक को बोल सकते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना, जब आपको वहां पे दे दिया जाएगा और उनको एज्यूम कर लें कि वो स्टूडेंट है, आपको हेलो क्लास, हेलो स्टूडेंट्स ऐसे बोलना है। माय नेम इज, जो भी आपका नेम है वो बोलिएगा। और मतलब ये नॉर्मली आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बोलने वाली बताने वाली बात नहीं है कि टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट साइंस क्लास, दैट इज चैप्टर, वट एवर चैप्टर विल बी देयर, आपको उस चैप्टर का नाम लेना है और अच्छे से। और उसके बाद बोर्ड का जब आप यूज करेंगे तो बोर्ड का यूज प्रॉपर होना चाहिए। आपको बोर्ड का यूज एकदम करना ही करना है। बोर्ड का अगर यूज नहीं करते, हम नॉर्मली बोलते जाते हैं, बोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो बोर्ड का यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी आप इंट्रोडक्शन पहले अपना दे दीजिए अच्छे से। और इंट्रोडक्शन मतलब ये नहीं कि आप पूरा सारा कुछ बताते चले, बस हम जैसा बताए हेलो क्लास, हेलो स्टूडेंट ऐसे करके आपको स्टार्ट करना है। बस आपका नेम बोलना है और टुडे आई विल टेक साइंस क्लास, जो भी आपको लेना है ना। और उसके बाद फिर आपको स्टूडेंट को प्लीज टेक आउट द साइंस बुक, दैट इज चैप्टर नंबर दिस वन दैट वन, जो भी होगा, है ना। उसके बाद आपको बोर्ड पे जो टॉपिक्स आप पढ़ाने जा रहे हैं, फर्स्ट आप डेट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका डेट, जिस दिन का डेट होगा आप डेट को मेंशन कर दीजिए बोर्ड पे। उसके बाद सिंपली आप क्या करना है कि टॉपिक्स नेम आप लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। अब स्पेलिंग,
ये देखिए स्पेलिंग आपका करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग एकदम गलत मत लिखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेजिटेट नहीं होना है। उसके बाद अगर आपको जो जो टॉपिक को डील करना है, ठीक है, जैसे कि हम एक चैप्टर लिख ले रहे हैं यहाँ पे लाइट। अब लाइट चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं कि आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे क्या होगा ना कि डील करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम सिंपली यहाँ पे लाइट चैप्टर लिखें, ठीक है, लाइट चैप्टर लिखने के बाद जो भी चैप्टर्स नंबर होगा, चैप्टर 13 जो भी है ये लिख लीजिए, और उसके बाद जो सब टॉपिक्स होगा आपका उसको लिख लीजिए। सपोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट टाइप मिल जाता है कि अब ऐसे आप हाथ को वेव करके आप यहाँ से बता सकते हो, ठीक है, और उसके बाद बोर्ड का यूज करते हुए आप उसको डील करना है, जो भी टॉपिक्स होगा सब टॉपिक्स। उसके बाद इसको डील कर लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए, या तो इरेज कर सकते हैं, अगर स्पेस है तो उसमें भी लिख सकते हैं, आपको इरेज नहीं करना है ना। बोर्ड का आपको यूज करना है कंटिन्यूअसली। और एक बात का आप याद रखिएगा कि जब आप बोर्ड में लिख रहे हो तो डोंट राइट लाइक दिस, ठीक है, आपको ऐसे करना है कि फेस का एक्सप्रेशन, फेस इस साइड का होना चाहिए, और आप ऐसे नॉर्मली ज्यादातर ध्यान ऐसे रखिएगा, आपको बैक शो नहीं करना है, ओके। फिर उसके बाद टीएलएम, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे कि सर टीएलएम क्या है, सर टीएलएम हमको घर से बना कर ले जाते, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या यूज करते हैं पढ़ाते वक्त। जैसे कि कुछ ही सिलेंड्रिकल का आपको मैथ्स है तो सिलेंडर का आपको बताना है कुछ एग्जांपल्स, तो दिस इज चॉक, ये सिलेंडर हो गया, तो ऐसे आप करके बता सकते हैं। कुछ अगल बगल कुछ ऐसा है, रेक्टेंगल है जो आपके पास ये डस्टर है उसको यूज कर सकते हैं। तो अगल बगल जो भी मटेरियल्स होते हैं ना उसी को हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, या घर से भी आप बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन वहां ले जाकर आपको नहीं बताना है। क्या ऐसे घर से आप ले जाकर बना कर ले जाओगे तो क्या करेंगे, वो समझेंगे कि ये तो ऑलरेडी टॉपिक को प्रिपेयर करके आए, उसी टॉपिक को हम देंगे तभी वो डील कर पाएगा। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल घर से बनाकर नहीं जाना है, आपके माइंड में होना चाहिए कि जब आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो उस टॉपिक को आप कैसे डील करोगे, अगर बगल जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उस ऑब्जेक्ट को यूज करके आपको पढ़ाना है। अब बोर्ड का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ये बोर्ड है तो ये बोर्ड आपका रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये यूज किया जा सकता है स्टूडेंट को बताने के लिए। तो यही सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया। अपना हाथ का यूज कर सकते हैं, अपना बॉडी पार्ट्स का यूज कर सकते हैं, बहुत सारा चीज होता है, तो दिस इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये बना कर नहीं ले जाना, इस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये जरूरी है जब आप पढ़ाते हैं तब आपको अगल बगल चीजों को देखना है, किससे आप समझा पाओगे स्टूडेंट को अच्छे को। अब इंटरव्यूअर्स पर आपको फोकस नहीं करना है, जो वहां बैठे हुए लेने के लिए उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना, उन पे आप ध्यान देंगे तो आप हेजिटेट हो जाएगा, कॉन्फिडेंट लेवल आपका लूज हो जाएगा, ओके। आपको बैक नहीं शो करना है, ठीक है, और ओवर एक्टिंग मत कीजिए। किसी भी चीज को पढ़ाने में लगता है कि हम जैसे हम किसी भी चीज को बोल रहे हैं तो नॉर्मली बोलिए, ओवर एक्टिंग के थ्रू नहीं कि आप ज्यादा कुछ बोलने, कभी लाउड बोलने लगे, कोई कभी स्लो बोलने लगे, तो ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में चलिएगा, ओके। उसके बाद आप क्लास में अगर क्लास दे दिया जाएगा तो आप थोड़ा बहुत राउंड लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूअसली राउंड ले रहे हैं, थोड़ा बहुत राउंड लीजिएगा, हल्का फुल्का बस। अब ज्यादातर आप याद रखिएगा, बोर्ड पे आप आइएगा, ऐसे समझाइए, कभी इधर आ गए कभी इधर आ गए, इस तरीका से आपको समझाए, एक जगह खड़ा मत रहिएगा। याद रहिएगा जैसे हम नॉर्मली ऐसे खड़ा होकर बोलने लगे ऐसे, दिस इज नॉट गुड। आप हल्का फुल्का इधर उधर आप मूवमेंट करते रहिएगा, ओके, और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो देखिए, होप सो इस वीडियो तो लॉन्ग हो गई थी, लेकिन आपको कंफर्म, आपको इतना आइडिया मिल चुका होगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए जो कैंडिडेट डेमो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इंटरव्यू के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बाय टेक केयर एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाइएगा। बाय टेक केयर।